नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला और एक नया वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो पारद भस्म के ऊपर है और इससे कैसे आप सुवर्ण निर्माण कर सकते हो वो मैं थोड़ा को शॉर्ट में समझाऊँगा। लेकिन जो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो पूरा सुनिएगा, पूरे का पूरा सुनिएगा। जितने मिनट का ये वीडियो है पूरे का पूरा सुनिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ये आपके भले के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, ये जो पारद भस्म है, ये पारद भस्म इतनी उत्तम बनती है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। सबसे पहली बात, ये पारद भस्म जब बन के कंप्लीट होती है तो उसके बाद इसका एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है। वो करने के बाद आप इस पारद भस्म को आप किसी के भी ऊपर मारोगे तो वो आपको सुवर्ण निर्माण करके देगी, वो 100% है। तो ये वीडियो को पूरा सुनिएगा, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मुझे लाइक चाहिए। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ये जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो कृपया ध्यान से ये वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको पारद लेना है अष्ट संस्कारित। यदि आप पारद को अष्ट संस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगरप का पारा निकाल के उसके बाद उसके अंदर 2 संस्कार होते हैं, दीपन और अनुवासन। ये दोनों संस्कार करके इस पारद को उपयोग में ले सकते हो यदि सिंगरप आपके पास ओरिजिनल हो तो। अदरवाइज़ पारद को आपको अष्ट संस्कारित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पारद को आप अष्ट संस्कारित नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटी सी प्रक्रिया है। अष्ट संस्कार कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ सिंगरप का पारा निकाल के अनुवासन और दीपन संस्कार करके आप इस पारद का उपयोग कीजिए। अब आपको एक लोहे का खरल चाहिए होगा, जिसको तप्त खरल बनाना है अपने को, क्योंकि ये तप्त खरल पे होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक लोहे का खरल चाहिए होगा आपको। उसको हीटिंग मेंटल पे उसको ऐसे बिठाना है कि वो अच्छी तरीके से वहाँ से सेट हो जाए। और हीट इसको बिल्कुल 30 डिग्री से 35 डिग्री तक की इसको हीट देना है। इससे ज़्यादा हीट नहीं देनी है आपको। ज़्यादा हीट दोगे तो पारद कूदने लगेगा, इसलिए मैंने जितनी हीट बताई उतनी ही हीट देनी है। अब आपको वो पारद को खरल में डालना है जो अष्ट संस्कारित है, शुद्ध पारद है आपका, उसको खरल में डाल दो। और जो कलाई होती है ना, कलाई टीन कहते हैं, रांगा कहते हैं जिसको, उसका थोड़ा सा बारीक पाउडर कर दो। जितना पारद है उतना ये टीन का पाउडर कर लो। और ये दोनों को मिला के अच्छी तरीके से उसको पहले सूखे सूखा खरल करो अच्छी तरीके से, जब तक ये एक जान ना हो जाए उस तरीके से सूखे सूखा खरल करो। जब तक टीन पारद के अंदर मिल नहीं जा रही, घुल नहीं जा रही, तब तक आपको इसको खरल करना है। जब ये घुल जाए तब इसको कपड़े से छान लो। जब इसको कपड़े से छानोगे तब एक पारद की गुटिका आपके हाथ में आएगी। उस पारद की गुटिका को आपको नींबू के रस में रख देना है। और नींबू के रस में रख देने के बाद जब तक वो ठोस ना हो तब तक उसको नींबू के रस में पड़े रहने दो। अब हम आते हैं दूसरी प्रोसेस पे। अब यहाँ पे आपको एक संख्या लेना है। जितना आपका पारा है, समझ लीजिए कि जो पारे की गुटिका 20 ग्राम की है तो उसकी जगह आपको 80 ग्राम संख्या लेना है। 80 ग्राम संख्या लेके उसको, जो अपना थुअर होता है, ठीक है, उसका दूध निकालना है, या फिर आँख का दूध भी चल जाएगा, ठीक है। तो उसका दूध या तो थुअर का दूध लेके उसको अच्छी तरीके से 3 दिन तक आपको इसकी घुटाई करनी है संख्या की। इसकी घुटाई तब तक आपको करते रहना है, तब तक उसको करते रहना है कि जब तक संख्या चिपचिपाना हो जाए, तब तक आपको इसकी घुटाई करते रहना है। सपोज़ ये 2 दिन में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो संख्या आप उपयोग कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको 3 दिन तो इसकी घुटाई अच्छी तरीके से करनी है। जब ये चिपचिपा होने लगे तब आपको ये जो पारद की गुटिका जो नींबू के रस में पड़ी हुई है ना, उसको बाहर निकालना है। उसके ऊपर ये संख्या का पूरा कोटिंग कर देना है अच्छी तरीके से। पूरा मोटा सा कोटिंग लगाना है, पतला पतला कोटिंग नहीं, पूरा मोटा कोटिंग लगाना है। जब आप ये मोटा कोटिंग लगाओगे इसके अंदर तो संख्या उसके अंदर पारद को पकड़ लेगा और पारद को छूट के कहीं नहीं जाने देगा। और इसको फिर सूखने के लिए छोड़ दो।
इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे ही, और कड़ी धूप में इसको रखना है तो जल्दी सूख जाए। जब ये सूख जाए तब 2 संपुट लेने हैं आपको। उस संपुट के अंदर इस गुटिका को रख के सबसे पहले 250 ग्राम उपलों की आंच देनी है। उसके बाद आपको 1 किलो उपलों की आंच देनी है। उसके बाद 1.5 किलो उपलों की आंच देनी है, और उसके बाद आपको 1.5 किलो से 2 किलो की देनी है वापस, ठीक है। जब आप ये पारद उसमें से निकालोगे, संपुट खोलोगे, जब ये 2 किलो की आंच कंप्लीट हो जाएगी आपकी, जब पारद आप उसके अंदर से बाहर निकालोगे तब ये ऊपर चिपका हुआ मिलेगा आपको, पूरा भस्म के फॉर्म में चिपका हुआ मिलेगा। वो भस्म को निकाल लो। अब इस भस्म की एक खासियत आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब ये भस्म आप बाहर निकालोगे और इसका स्पेक्ट्रम करवाओगे ना, तो इसके अंदर 45% जितनी चांदी बोलेगी, यदि अच्छी तरीके से आपने पकाई हुई है तो, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ बहुत कम को मात्रा में चांदी बोलेगी इसके अंदर। बाकी अच्छी तरीके से आपने पकाई होगी तो 45% जितनी आपको चांदी आएगी। तो ये भस्म है, इस भस्म का उपयोग धातु वेद के लिए करना, बाकी चांदी बनाने के लिए मत करना। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। अब जब ये भस्म को आप निकाल लेते हो थोड़ा सा सुरक्षित करके, यदि आपने इसको सोने का बीज देके नौसादर के तेल के साथ यदि आपने खरल तसिया करके 15 बार खरल तसिया करोगे, तो ये भस्म आप चांदी तांबा इकट्ठा करके जब मारोगे तो आपका आधे ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक का गोल्ड आपका निकल के आएगा, क्योंकि ये हमारे हाथ का किया हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट तो इस संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन जो सक्सेस एक्सपेरिमेंट है वो मैं सब लोगों को देता हूँ। लेकिन कुछ लोग शायद ऐसा समझते होंगे इसके अंदर चाबी है, लेकिन धर्मेंद्र सिंह वाघेला कोई भी चाबी कभी रखता ही नहीं है एक्सपेरिमेंट के अंदर। वो आपके समझने में फेर हो जाता है, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिलती और आप ऐसा समझते हो कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया। वही एक्सपेरिमेंट को जब तक आप 15-20 बार नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब तक 100 बार नहीं करोगे तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक आप 15 से 20 बार करोगे ना, तो आपको उसका हल्का सा भी रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट सही है। और इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूं, जिससे मेरा आगे का मार्ग सिद्ध हो पाए। तो ये मैंने आपको पारद भस्म जो बनाना सिखाया हुआ है, ये सांख्यिकी योग से है, और ये बहुत अच्छा योग है। आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो। और पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए। ये आपके भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि गुरुजी वीडियो डालिए, इसलिए मैं वीडियो डालने आ रहा हूँ। बाकी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो डालने की, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये सीधी चीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे मैक्सिमम लाइक चाहिए। मैक्सिमम लाइक आएगी तभी मैं ज़्यादा वीडियो डालूँगा, अदरवाइज़ मैं वापस वीडियो डालना बंद कर दूँगा। ये रिक्वेस्ट हो के कारण मैं वीडियो डालता हूँ। बाकी आप लोग जनता जनार्दन हो, मुझे कुछ बोलना नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए कि कोई बंदा अपना टाइम दे रहा है, समय दे रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो। एक लाइक बटन दबाने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ जा रहा है। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ घुसी हुई है या क्या दिमाग में चीज़ नहीं है, वो मुझे नहीं है पता। लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अंदर लाइक चाहिए। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आप लोगों के भले के लिए बना रहा हूँ। मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं जो भी नॉलेज दूंगा वो सही नॉलेज दूंगा। जहाँ पे माल बनाने वाली चीज़ होगी, मैं आप लोगों को सामने से बता दूंगा कि आपको इसी तरीके से माल बनाना है। लेकिन थोड़ा सा आपको भरोसा करके कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बिना श्रद्धा भगवान भी दर्शन नहीं देते। तो बिना श्रद्धा आपको रसायन कैसे सिद्ध होगा। एक इंसान ने आप लोगों के साथ गलत किया और आप सब इंसानों को बुरा समझोगे, तो वो भी चीज़ आप लोगों की गलत है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसका थोड़ा वैल्यू भी आप लोगों को मुझे लाइक के फॉर्म में देनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो पाए तो पूरा वीडियो देखिएगा। कट पेस्ट करके वीडियो को मत देखना। ये एक मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है। आप समझिए तो बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा तो मैं आपको और कुछ बोल नहीं सकता हूँ।
तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।